नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप, बीज कंपनियों पर भी लगाए गंभीर आरोप। किसानों के साथ कमीशन का खेल चल रहा, प्रदेश सरकार किसान विरोधी है। रायसेन में करमोदिया डैम पर हो रही लापरवाही, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, कलेक्टर के आदेश के बाद भी कर रहे मनमानी। डैम का एकमात्र गेट पूरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। छिंदवाड़ा में स्कूली छात्र छात्राओं ने उठाया मुद्दा, बच्चे जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे। पुल पर सुरक्षा के नहीं है कोई इंतजाम, प्रतिदिन पुल से 900 बच्चे आना जाना करते। छतरपुर जिले में रहवासियों ने सौंपा ज्ञापन, रेत माफियाओं से परेशान होकर ज्ञापन सौंपा गया। शासकीय भूमि पर रेत का हो रहा अवैध उत्खनन, कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की बात कही। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी ये 4 बड़ी खबरें। आपको बता दें कि पहली खबर है भोपाल से, दूसरी खबर रायसेन से है, तीसरी खबर छिंदवाड़ा से है, वहीं चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है छतरपुर से आ रही है। वहीं हम बात करें पहली खबर की तो आपको बता दें कि पहली खबर भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बीज कंपनियों पर भी कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों के साथ कमीशन का खेल चल रहा है। वहीं पारस सकलेचा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार किसान विरोधी है। वहीं दूसरी खबर आ रही है रायसेन से। आपको बता दें कि रायसेन में करमोदिया डैम पर लापरवाही हो रही है, जिम्मेदार अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं कलेक्टर के आदेश के बाद भी मनमानी कर रहे हैं। डैम का एकमात्र गेट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तीसरी खबर आ रही है छिंदवाड़ा से, जहां पर आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में स्कूली छात्र छात्राओं ने मुद्दा उठाया, बच्चे जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। पुल पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। वहीं आपको बता दें कि प्रतिदिन पुल से 900 बच्चों का आना जाना रहता है। वहीं चौथी और आखिरी खबर जो सामने आ रही है वह आ रही है छतरपुर से, जहां पर छतरपुर जिले में रहवासियों ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं रेत माफियाओं से परेशान होकर ज्ञापन सौंपा गया। शासकीय भूमि पर रेत का अवैध खनन हो रहा था। वहीं आपको बता दें कि कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की भी बात कही है। दूसरी खबर रायसेन से, जहां पर सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, पानी को बचाने के लिए कई योजनाएं ला रही है और इसके लिए बड़े बड़े तालाब और डैम बनवा रही है। तो वहीं उन डैमों के रखरखाव के लिए भी लाखों रुपए की राशि आवंटित की जाती है। लेकिन रायसेन में जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जिला मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित करमोदिया डैम की हालत पर जरा भी तरस नहीं खा रहे हैं और सरकार की पानी बचाने की जो भी योजनाएं हैं उसमें पलीता लगा रहे हैं। जिस पर हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। राशिद, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रायसेन में जो करमोदिया डैम है उसमें क्या कुछ लापरवाही देखने को मिल रही है? राशिद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? राशिद, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? राशिद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको बता दें रायसेन में जो है, रायसेन में करमोदिया डैम पर जो है लापरवाही जो है देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस और जो है जिम्मेदार अधिकारियों का कोई भी ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि करमोदिया डैम की स्थिति दयनीय है। इस डैम में लगे एकमात्र गेट के हालात देखने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि रायसेन जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित करमोदिया डैम में एकमात्र गेट है जिसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। तो वह गेट भी टूटने की स्थिति में आ गया है। उसकी छत में भी बड़ा गड्ढा हो गया है और डैम का एकमात्र गेट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है।
जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। राशिद, रायसेन में जो करमोदिया डैम है उस पर किस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है? राशिद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल रितिका, सुन पा रहा हूँ जी। क्या कुछ लापरवाही देखने को मिल रही है वहां पर? जी, जैसा कि रितिका आपने हमारे दर्शकों को बता ही दिया है पहले पूर्व में, चूंकि मैं बता दूं कि जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए, नल जल योजना, और जैसा कि तालाब हुए, बड़े बड़े डैम हमारी सरकार, केंद्र सरकार और सरकारें बना रही हैं। सरकार की मंशा है कि कैसे किसानों को उन्नतशील किया जाए, उन्नतशील कृषि किया जाए, और कैसे पीने के लिए घर घर पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए जल जीवन मिशन, नल जल योजना, तालाब हुए, डैम आदि की करोड़ों रुपए के बजट खर्च राज्य सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ठीक कर रही हैं। लेकिन ऐसे में रायसेन जिले के मुख्यालय से लगा महज कुछ ही दूर पर करमोदिया डैम, जैसा कि आप बता रही थी, जिला मुख्यालय की अगर बात की जाए तो महज दूर, जैसे कि 7 से 8 किलोमीटर होगा करमोदिया डैम। यहाँ पर जैसा कि आप बता ही रहे थे कि एकमात्र उसका मैं कह सकता हूँ कि एकमात्र डैम के साथ अगर कही जाए उसका एक गेट, और उसके बाद भी वो जर्जर स्थिति में, वो अपने आंसू बदहाली के आंसू बहा रहा है करमोदिया डैम। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अगर जल संसाधन विकास की बात की जाए तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान इसके लिए, जैसा कि एशियन भारत न्यूज की उनसे बात हुई है, मीडिया उन्होंने सवाल किए कहीं तो, जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रतिभा सिंह जो है जल संसाधन विभाग की एडिशनल ऑफिसर है रायसेन की, तो गैर जिम्मेदाराना बयान उनका यही कहना था कि आपके द्वारा पता चल रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बता दूं तो जैसा कि वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही थी कि इसके लिए मरम्मत के लिए अलग से राशि स्वीकृत कराई जाती है और टेंडर डाले जाते हैं। तो जब राशि स्वीकृत नहीं होती तो फिर टेंडर किस बात की? और कुछ ये भी कह रही है, आपने सुना होगा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। और जैसा कि उसमें सबसे जो मैं बता दूं रितिका कि एक बड़ी बात जो मैं उनकी बात सुन पा रहा था, उनका यही कहना था, मतलब उनको जो उनका पलड़ा जो झाड़ना चाह रही थी, अपना पलड़ा किस पर उतारना चाह रही थी, मैं कह सकता हूँ कि उनका कहना था कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल यूनिट इसको देखता है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, प्रतिभा सिंह जो जल संसाधन विभाग की अधिकारी है, जिला अधिकारी हैं, तो फिर जब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जब यूनिट इसको देखता है तो फिर आप क्या देखती हैं? सवाल सबसे बड़ा वही खड़ा होता है। जैसा कि जब सवाल मीडिया ने उनसे किया था कि कितने लोग खर्च डैम पे हुए हैं, तो उनने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए ये तो नहीं बताया कि डैम कितनी कीमत का बना है और कितना पुराना है। इतना कहकर पल्ला जरूर झाड़ दे देखिए कि मैं अभी कुछ 2-3 महीने मुझे हुए हैं, जज्बाती हैं, और देखकर ये पता चल पाएगा। अगर उसमें भी अगर मगर लगा दिया उन्होंने, खासतौर से रितिका देखा जा रहा है कि कोई भी बात सवाल जब मीडिया करती है किसी जिम्मेदार अधिकारी से संबंधित डिपार्टमेंट से, तो ये अगर मगर जरूर लगाते हैं। मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि ये अपना पल्ला जरूर झाड़ते हैं, लेकिन ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी इनकी बनती है, क्योंकि बहुत मोटी रकम सरकार और टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, वो काफी लाखों रुपए में होती है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो करमोदिया डैम की तो बिल्कुल अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि वहाँ के कुछ किसान थे जो स्थानीय निवासी थे, उनकी भी एशियन भारत न्यूज से बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर यही कहना है, हालांकि कैमरे पर आपने देखा कि लगातार वो बड़ा गुस्से में है जल संसाधन विभाग से। उनका यही कहना है कि एकमात्र गेट उसका, और करोड़ों रुपए की लागत से जो डैम बनाया गया है, और ऐसे में जैसा कि कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पर बारिश कम हो रही है, ऐसे में पानी भी कम है, और पूरा पानी का जब रिसाव हो जाएगा ऋषि का, तो जाहिर सी बात है कि डैम का फिर क्या मकसद, कोई सेंस नहीं निकल रह जाता। और ऐसे में दूसरी बात जो जैसा कि स्थानीय लोग कह रहे थे एशियन भारत से बातचीत के दौरान, उनका यही कहना था कि अगर पानी कम होता है तो पानी कहाँ से लाया जाएगा, और अगर पानी ज्यादा गिर गया, और ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब वो उसमें दरारें आ गई हैं, वो जर्जर हालत में है, दयनीय स्थिति में है, और एकमात्र उसका गेट है, और ऐसे में वो फट जाता है, तो कितने छोटे मोटे किसान हैं जिनकी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ रितिका कि कुछ लोग चूंकि पर्यटक स्थल भी माना जाता है, क्योंकि मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर डैम है। और आज आपने देखा होगा रितिका के कहीं ना कहीं पर्यटक या कुछ लोग घूमने के लिए, अपने सैर करने के लिए डैमों पर जरूर जाते हैं।
और ऐसे में वो डैम पर खड़े हो जाते हैं या वो अपनी वो सैर कर रहे होते हैं, और ऐसे में अगर उसको कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए सरकार कितने करोड़ों रुपए, और मैं कह सकता हूँ रितिका के देखा होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए का, अगर सबसे ज्यादा अगर सरकार का कोई बजट आता है तो वो पानी के लिए ही आता है, क्योंकि किसानों के लिए आता है, क्योंकि किसान एक अन्नदाता होता है। किसानों के साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसानों को भरपूर पानी मिले जिससे किसान उन्नतशील बने, उनकी फसलें अच्छी हों। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि पीने के लिए शुद्ध जल की भी का इंतजाम भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में नल जल योजना की बात अगर कर लें और जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो ऐसे में बड़ी बड़ी पानी की टंकियां, इस पर करोड़ों रुपए का बजट यहाँ पर खर्च सरकार कर रही है। और ऐसे में अगर महज मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर दूर पर जो करमोदिया डैम की बात की जा रही है, ऐसे में अगर वहां पर वो अपने बदहाली के आंसू बहा हो तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं जल संसाधन विभाग को इस और ध्यान देने की जरूरत है। और मैं कह सकता हूँ कि जल संसाधन विभाग गैर जिम्मेदाराना बयान इसको लोग दे रहा है। और अगर मैं कहूँ कि अगर जिले के अधिकारियों की बात की जाए जल संसाधन विभाग की, इसमें बहुत इंजीनियर भी बड़े पैमाने पर होते हैं, अधिकारी कर्मचारी होते हैं। मैं कह सकता हूँ कि इसकी मरम्मत, डैम की अगर मरम्मत की बात की जाए, मेंटेनेंस की बात की जाए तो उसके लिए भी करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है, क्योंकि जब कुछ बना है, डैम बना है तो उसकी मरम्मत ही होगी और उसके बाकायदा पैसा आता है। लेकिन वो बजट कहाँ आता है रितिका, और कहाँ आके चला जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन करमोदिया डैम की अगर बात की जाए तो एकमात्र गेट जहाँ पर हो और वहां पर आए दिन दरारें आ गई हों और लोग लोग अपने आप को खतरा महसूस कर रहे हों, किसान मैं कह सकता हूँ दहशत में हो कब ये डैम फूट जाए, कब इसका गेट टूट जाए जिससे उनकी किसानें पूरी बर्बाद हो जाए। और ऐसे में जो घूमने वाले होते वहां पर पहुंचते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा जरूर बना हुआ है। ऐसे में बड़ी जनहानि भी वहां पर हो सकती है। लेकिन मैं कह सकता हूं जल संसाधन विभाग की कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना बयान, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इससे जो पल्ला जरूर झाड़ रहा है, लेकिन पल्ला कब तक झाड़ेंगे, क्योंकि आपको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है और आप बड़ी जिम्मेदारी देख रहे हैं। क्योंकि मैं कह सकता हूं कि राज्यसभा की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, चाहे विधानसभा की भी बात की जाए, सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दे उठते हैं तो पानी को लेकर ही उठते हैं। और उसके बाद किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों को पानी के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे और वादे करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर करमोदिया रायसेन के मुख्यालय के पास करमोदिया अगर डैम की बात की जाए तो बदहाली के आंसू जरूर बहा रहा है। जी रितिका जी, राष्ट्रीय, जैसा कि आपने बताया कि जो जिम्मेदार अधिकारी है इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं हम बात करें डैम की, तो डैम का जो एकमात्र गेट है वो पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इसे लेकर के कब तक जो है ठीक करवाने की बात सामने आ रही है, इससे क्या जिम्मेदार अधिकारी अवगत हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं वही जो जिक्र कर रहा था रितिका कि प्रतिभा सिंह जो जल संसाधन विभाग की कोई तहसील लेवल की अधिकारी नहीं है, जिला अधिकारी है वो। जब उनका गैर जिम्मेदाराना बयान अगर वो दे रही है, उनका कहना है मैं अभी कुछ ही दिन पहले आई हूँ, दिखवा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके द्वारा, आपके जरिए से, मीडिया के जरिए से हमें पता चला है। उसके बाद मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की अगर बात वो मतलब मैं कह सकता हूँ कि तो कब तक ठीक करवाने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी जरूर उनकी बन जाती है। जी रितिका, कब तक ठीक करवाने की बात सामने आ रही है अधिकारियों के द्वारा? जी देखो, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है रितिका, वही तो हो रहा है कि उनका साफ तौर पर यही कहना था कि इसके लिए अलग से राशि स्वीकृत करवानी होती है और राशि स्वीकृत करवाने के लिए हमें टेंडर डालना होते हैं। जबकि ऐसे मतलब उनका साफ तौर पर यही कहना थी, घुमा फिरा के यही कहना चाहती थी, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। जब ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, जो चीज बनती है, अगर मकान कोई इंसान बनाता है तो उसकी मरम्मत भी की जाती है। जब मरम्मत होती है तो उसके लिए बजट और पैसा भी होता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट के डैम है, ऐसे में करोड़ों रुपए का बजट सरकार यहाँ से खर्च करती है। लेकिन अगर कोई जिला अधिकारी इस तरीके से अगर गैर जिम्मेदाराना अगर बयान देंगे, उनका यही कहना है कि कब तक ठीक करने की बात मीडिया कर रही थी रितिका, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। वो भूल चुकी थी कि मीडिया आपसे सवाल कर रही है, कैमरा चल रहा है, आप सारी बात जो आप छोड़ हो रही है, आपको टोटल फ्रॉड हो रहा है इस बात को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिला कि उनका आखिरी में जो कहना था कि हम अभी कुछ ही दिन हमें आए हुए हैं, दिखवा लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो। अगर की बात सवाल ही नहीं उठता जब मीडिया कवरेज करके पहुंचती है ग्राउंड जीरो पे, जब तो सवाल करती है संबंधित अधिकारी से, तो इसमें अगर मगर रितिका कहाँ से आ गया। लेकिन अगर बात की जाए कब तक ठीक होने की, तो कोई इस तरीके का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ऐसा लगा कहीं ना कहीं आम जन से भी मीडिया की बात हो रही हो, जनता से कहीं आम जन से भी मीडिया की बात हो रही हो, जनसाधारण विभाग के जिला अधिकारी की कोई बात ही नहीं रही हो। ऐसा कुछ देखने को जरूर उनसे बातचीत के दौरान देखने को मिल रहा था रितिका। लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना बयान उनके लिए कहीं ना कहीं जो नुकसान जरूर दे सकता है, क्योंकि
एशियन भारत न्यूज आए दिन मैं कह सकता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि अच्छी जनहितैषी मुद्दे लगातार उठाता आया है और आगे भी उठाता रहेगा। ये भी काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सैकड़ों किसान वहाँ पर अपनी फसल उगाते हैं और ऐसे में वो अगर दहशत के साए में डैम को लेकर, कमजोर डैम को लेकर रहेंगे तो कहीं ना कहीं की बड़ा मुद्दा है। सरकार को चाहिए, जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों को अब इसको आगे आना होगा और तालाब की मरम्मत जरूर करनी होगी, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि अगर इंतजार अब इस बात का होगा रितिका कि कब तक उस डैम की मरम्मत की जाती है, और जो गैर जिम्मेदाराना बयान जो जिला अधिकारी प्रतिभा सिंह ने दिया है, कहीं ना कहीं इन पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है, क्योंकि आप बड़ी जिम्मेदार सीट पर बैठी हुई है, आज मुख्यालय पे बैठी हुई है। अगर ऐसे में जिला लेवल के अधिकारी अगर ऐसी तरह गैर जिम्मेदाराना अगर बयान देंगे तो तहसील लेवल के अधिकारियों की क्या बात की जाए रितिका। तब बड़ी जिम्मेदारी, चूंकि मुख्यालय बड़ी जिम्मेदारी का होता है, मुख्यालय पे बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी पूरे जिले की होती है। जब वो जिला ही अपना नहीं संभाल पा रहे हैं, जिले के आसपास ही अगर वो अपने डैमों को नहीं देख पा रहे हैं, तो इस सब बिल्कुल कह सकते हैं कि जो तहसील लेवल के बड़े दूर दराज के जो डैम होंगे उनकी क्या दयनीय स्थिति होगी रितिका, ये बिल्कुल समझा जा सकता है। जी रितिका। तो आपको बता दें, जो खबर सामने आ रही थी वो रायसेन से आ रही थी, जहां पे सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, पानी को बचाने के लिए कई योजनाएं ला रही है, इसके लिए बड़े बड़े तालाब और डैम बनवा रही है, तो वहीं उन डैमों के रखरखाव के लिए भी लाखों रुपए की राशि आवंटित की जाती है। लेकिन रायसेन के जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जिला मुख्यालय से महज कुछ ही घंटे किलोमीटर की दूरी पर स्थित करमोदिया डैम की हालत पर जरा भी तरस नहीं खा रहे हैं और सरकार की पानी बचाने की जो भी योजनाएं हैं उसमें पलीता लगा रहे हैं। आपको बता दें कि करमोदिया डैम की स्थिति जो है दयनीय है। डैम में लगे एकमात्र गेट की हालत देखने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि रायसेन जिला मुख्यालय के महज 8 किलोमीटर दूर स्थित करमोदिया डैम में एकमात्र गेट है जिसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। वह गेट भी टूटने की स्थिति में आ गया है।